जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंगद पांडे, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस समय की राजनीति देखकर, समझकर बहुत मन दुखी होता है। ये पता नहीं कैसी राजनीति कर रहे हैं नेता लोग। कभी हिंदू धर्म कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करता है और ना किसी नेता की बुराई करता है, लेकिन ये नेता लोग पता नहीं इनके दिमाग में क्या फितूर चलता रहता है। कभी हिंदू धर्म की बुराई, कभी हिंदुत्व की बुराई, कभी सनातन धर्म की बुराई, तो कभी रामायण की बुराई, तो कभी ब्राह्मणों की बुराई। इन लोगों के पास बस यही है, कहीं ठाकुर की बुराई तो कहीं वैश्य की बुराई। ये क्या है? ये तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, जाति भेद करके हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। इन लोगों की फितरत ही है, चंद वोटों के लिए हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, हिंदू धर्म को जातियों में बांट दो। एक मूर्ख टाइप का नेता यूपी में है, मैं तो उसको कुछ नाम तो उसका लूंगा नहीं, क्योंकि स्वामी का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मौर्य ही बोलूंगा, उसके सरनेम से ही उससे बात करूंगा। तो दोस्तों, ये मौर्य जो है, एक बार अभी कुछ दिन पहले रामचरितमानस पे विवाद किया, रामचरितमानस के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवाया, और इसके दल के वरिष्ठ नेता कुछ बोलते भी नहीं है। क्या ये मौर्य की वोटें लेकर के जीत जाएगा इनकी पार्टी? क्या मौर्य अच्छे शब्द बोल रहा है? क्यों नहीं अखिलेश यादव के समझ में आ रही बात ये? क्यों इसको इतनी छूट देके रखा है कि कहीं ब्राह्मण की कहीं ठाकुर की बुराई करे? अखिलेश यादव वैसे भी 5 साल 10 साल से बैठे हुए हो, अभी आगे और बैठना पड़ेगा अगर इस तरह के नेताओं को आप अपने पार्टी में जगह दोगे तो। ये सब मूर्ख को ये नहीं पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया। क्या ये असली मौर्य है या कोई और है? ये कुछ भी बोलता रहता है, मूर्ख। इसको जो है, सबसे बड़ी बात मैं एक बता दूं, इसको चाणक्य जी का पता नहीं है। इससे अगर पूछो, अगर असली मौर्य होता तो चाणक्य जी ने मौर्य राज्य की स्थापना ही करवाए थे। तो इसको तो कुछ पता नहीं है, नहीं तो ब्राह्मणों की बुराई नहीं करता। खैर, आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह रहा है। चर्चा में रहने के लिए ये किसी भी धर्म की बुराई करेगा, किसी भी जात की बुराई करेगा, हिंदुओं को तोड़ेगा। अब इसका नया बयान यह है कि हिंदू धर्म को धोखा बताया है इसने, कि हिंदू धर्म धोखा है। हालांकि सपा के भीतर ही घिर रहा है ये, पर अखिलेश जी के अभी तक कोई बयान नहीं आए हैं। दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये चीज, ये सभी हिंदुओं के लिए ऐसा बोला है, इस चीज को याद रखना। चाहे कोई भी जात के हो, कोई भी समाज के हो, इसकी बातों का जरूर ध्यान रखना। मैं अपने यादव भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि इस मूर्ख की बातों का जरूर दिल पे लेके रखना, ये क्या क्या बोलता है, क्योंकि हिंदू आप भी हो दोस्तों। तो इसका जो है, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और अखिलेश जी ना तो इसको पद से हटाए, ना इसको पार्टी से निकाले। इसका मतलब अखिलेश जी की सहमति से ये बोल रहा है। धार्मिक मुद्दों पर हमेशा विवादित बयान जारी करता है ये। एक कार्यक्रम में इसने हिंदू धर्म को निशाने पे लिया है। मैं तो इसको बोलता हूं कि ये आदमी फर्जी है, ये मौर्य नहीं है, ये कोई और है। मौर्य होता तो इस तरह नहीं बोलता। मौर्य बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। वो अपने धार्मिक पुस्तकों का और धर्म का विरोध नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि ये धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में गया है, तो वो भी तो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। उस धर्म के क्या लोग हिंदू धर्म की बुराई करते हैं? और स्वामी ने
अब फिर सॉरी मेरे मुंह से स्वामी निकल गया, मौर्य ने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। दोस्तों, ये हम लोगों के वोट के कारण इतना बोलने को इसको मौका मिला है और हमें हमारे ही धर्म का विरोध कर रहा है। सब हिंदू लोग याद रखना इसकी बातों का। हिंदू धर्म कोई धोखा है तो इसको धोखा मत देना। जिसको आप धर्म मानते हैं, बोला इसने, वो धोखा है, यह वह इनका धंधा है, बोला। हालांकि स्वामी के बयान पर सपा के भीतर कुछ लोग का जो है स्वाभिमान जागृत हुआ है, जो उन्होंने इस पर सुर उठाने लगे हैं। विधायक दल के सचेतक मनोज पांडे ने इसे राजनीति बचाने के लिए बयान भी बताया है, मात्र राजनीति बचाने के लिए। तो सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी स्वामी को नसीहत भी दी है और मैं भी स्वामी को नसीहत दे रहा हूं कि अब दोबारा ऐसे शब्द नहीं बोल देना। और योगी जी, आप क्या देख रहे हैं? हमारे धर्म की इतनी बुराइयां हो रही हैं और आप हमेशा सुनते रहते हैं। ये लफंगा कुछ भी कभी रामचरितमानस की बुराई करता है तो कहीं किसी भी अधर्म की ही बुराई करना चालू कर दिया, बोला धर्म है ही नहीं। ऐसे मूर्खों को जेल के अंदर डालना चाहिए। आईपी सिंह ने खुद समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने इस विषय में बोला है। अब कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद है। सही मायने में तो ब्राह्मण धर्म है, मतलब हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म बता दिया गया। यह पता नहीं क्यों ब्राह्मणों से इतना चिढ़ता है, क्या ब्राह्मण इसका कुछ लूट लिया या इसके साथ कुछ ऐसा कर्म कर दिया ब्राह्मण जिसमें ये इतना ब्राह्मणों के ऊपर चिढ़ा हुआ है। 2 टके का इंसान ब्राह्मणों को बताता है जिसने इसके वंश की स्थापना की है और उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर बताया इसने और बोला कि हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों और आदिवासी पिछड़ों को अपने धर्म के मकर जाल में फंसाने की साजिश है, ऐसा बोला इसने। हमारे दलित भाई हमसे खुश हैं, तुम अपनी राजनीति बचाओ और इस बार अब कभी नहीं जीतने वाले हो। हमारे दलित और आदिवासी भाई हमसे खुश हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तुम लफंगे, तुम्हारे कहने पे सब नाराज हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर। दलित भाई भी नाराज हो रहे हैं और आदिवासी भाई भी नाराज हो रहे हैं। तुम लफंगे क्या समझ रहे हो अपने आप को? तुम्हारे बोलने से कुछ भी हो जाएगा। क्या राजनीति है? अब दलितों का सम्मान नहीं होता, बोला उसने, और पिछड़ों का भी सम्मान नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? तुम कितना सम्मान करते हो? तुम क्या सम्मान करते हो दलितों का? एक आध दलित के लिए कुछ किए क्या आज तक? बताओ, चलो एक प्रमाण दे दो कि किसी दलित के लिए तुम घर बनवा दिए, उसकी गरीबी देख करके उसके लिए कुछ कर दिए। बल्कि बीजेपी जो है दलितों के पैर भी धोई है और उनके लिए कुछ कर भी रही है। तुम क्या किए हो? तुम बस मुंह चलाते हो चूतियों जैसे। ब्राह्मणवाद ही है बोलता है वो, बाकी कुछ नहीं है। जबकि ब्राह्मण न तो किसी का अच्छा, न बुरा, न गुंडा, बहुत कम ब्राह्मण राजनीति में भी है, फिर भी ये ब्राह्मणों के ऊपर पता नहीं क्यों इसका ब्राह्मण क्या बिगाड़ दिए हैं। उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकर जाल में फंसाने की साजिश है, इसका कहना है। तो तुम अपने मकर जाल में क्यों फंसा रहे हो भाई? क्यों उनको गरीबों को कुछ करके तो दो। चलो ठीक है, ब्राह्मण मकर जाल में फंसा रहे हैं तो तुम तो कुछ करो। और कौन सा ब्राह्मण मकर जाल में फंसाया है? कौन सा ब्राह्मण इतना बड़ा राजनीतिज्ञ है जो मकर जाल में फंसा दिया? अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का सम्मान होता है सम्मान, आदिवासियों का सम्मान होता है हिंदू धर्म में। वो तुम बाबा आदम के जमाने की बातें मत करो। अब जो है सभी लोग हम भाई भाई हैं। हम न किसी दलित से घृणा करते हैं, न पिछड़े से घृणा करते हैं, न आदिवासियों से घृणा करते हैं। हम कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तुम्हारे जैसे 2-4 लफंगे तोड़ मड़ोड़ जरूर करते हैं।
जिनको हिंदू धर्म से प्यार नहीं है, जिन लोग धर्म ही छोड़ करके चले गए, तो तुम्हारी बातों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दोस्तों, ये तो रही इसकी लफंगे की बात। अब मणिशंकर अय्यर की बात सुनिए। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है। कांग्रेस में भी हैं एक एक से बड़े बल्लम। ये पार्टियां कांग्रेस हो गई, बीजेपी आम आदमी पार्टी हो गई और समाजवादी पार्टी हो गई, ये जो है हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करते रहे हैं। तो दोस्तों, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि विवादित बयान अभी दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव को बोला कि ये जो है बीजेपी के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और आलोचना भी की है। जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उसकी बुराई कर दिया। यह है राजनीति आज की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कांग्रेस के होते तो बाबरी विध्वंस नहीं होता। मतलब अगर बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा ढहाया गया तो वो बीजेपी के थे। मतलब हिंदुओं की पार्टी ही बीजेपी है, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। अरे हिंदू भाइयों, सुन लो इनकी बातें। तो बाबरी मस्जिद जो ढहाया गया था, उसको जो है ये बोल रहे हैं कि वो हिंदुओं की पार्टी यानी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। पहला प्रधानमंत्री बना डाला। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि नरसिम्हा राव थे। और दूसरा बयान इन्होंने दिया था कि अपनी आत्मकथा मेमोयर्स ऑफ ए मवेरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स करके 1941-1991 मतलब 1941 से 1991 के बीच में इन्होंने लिखा है। कई ऐसे बातें लिखी हैं इन्होंने जिन पर विवाद हो सकता है। किताब में इन्होंने राजीव गांधी को लेकर के लिखा है कि तत्काल प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के ताले खुलवाना और शिलान्यास की अनुमति देने का फैसला गलत था। दोस्तों, यह है सोच कांग्रेस की। और कुछ हमारे हिंदू भाई बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं। कांग्रेस के सपोर्टर तब दुख होता है कि ये सब सुनते हुए भी आप लोग क्या सोचते हैं कि कांग्रेस आपका हित करेगी। अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने बीजेपी को वोट देने वाले के लिए बहुत आपत्तिजनक इस्तेमाल किया था। सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वाले और उनके समर्थक को राक्षस प्रवृत्ति का बताया था और कहा कि मैं महाभारत की इस धरती से उनको श्राप देता हूं। यानी मैं बीजेपी को वोट दिया था तो मेरे को भी श्राप, आप दिए थे तो आपको भी श्राप दिया है। ये कौन थे? अष्टावक्र ऋषि हो गए। अब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बताया, वो असल में कांग्रेस में फंस गए हैं और अपनी साख बचाने के लिए वो कांग्रेस छोड़ भी नहीं रहे हैं क्योंकि आचार्य हैं उन्होंने कहा उनको जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल नहीं किया गया। और उसके लिए लेकर सोशल मीडिया पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस पर भड़ास निकाली और कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू नाम से नफरत है, उन्हें वंदे मातरम से भी नफरत है। कांग्रेस पार्टी को कुछ नेता पार्टी और वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को पसंद करते हैं। आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर लिखा कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो वेशभूषा और तिलक से चिढ़े हुए हैं, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बोले थे, आपको पता ही है, पर फिर भी बता दूं शायद क्योंकि हम हिंदू लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, है ना दोस्तों। कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जरकीहोली ने क्या कहा था, सुन लीजिए। हिंदुओं पर दिए गए एक बयान को देखकर विवादों में घिर गए थे वो। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जरकीहोली ने कहा कि सभी को साबित करने दें कि मैं गलत हूं। अब किस बात को मैं अभी लास्ट में बताता हूं।
उन्होंने ऐसा बोला। अगर मैं गलत हूं तो मैं विधायक के रूप में जो हूं तो इस्तीफा दे दूंगा, अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा। सतीश जारकिहोली ने रविवार को कर्नाटक के बेलगामी जिले के निपन्नी में हिंदू शब्द का मतलब बाहरी बताकर विवादित बता दिया, विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि हिंदू बाहरी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विवाद से किनारा करते हुए कहा कि ये जारकिहोली का निजी बयान है, पार्टी का नहीं है। तो कांग्रेस तो हमेशा हिंदू विरोधी और हिंदुओं का विरोध शुरू से करती आई है और करती रहेगी। हिंदुओं जाग जाओ, बार बार कहता हूं कि जाग जाओ। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बात कर लूं। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू धर्म विरोधी बयान देने का भी आरोप लगा था। दोस्तों बताता हूं क्या आरोप लगा था। वो दिल्ली में जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आरोप है कि उन्होंने यहां लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की सड़कों पर हिंदू विरोधी नारों के साथ पोस्टर दिखाई दिए थे। इन पोस्टरों में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया था। एक पोस्टर में लिखा है, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला याद होगा आप लोगों को। तो ऐसा ही बयान उन्होंने भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि सभी हिंदू बीफ खा रहे हैं। अपने को हिंदू कहने वाले भी तो खा रहे हैं बीफ, गौमांस। अपने लिए गाय और बकरे के मांस में क्या फर्क है? तो मतलब लालू प्रसाद यादव भी गाय का मांस खाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूं। और लालू प्रसाद यादव एक चीज और बोले थे, लास्ट में मैं बता दूं आपको। लालू प्रसाद आरोप लगाया था कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीफ नाम लेकर दूसरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। मतलब बीफ खाने दें, गाय को कटवाने दें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। बेल आइकन बटन अवश्य दबाना। मजा नहीं आ रहा दोस्तों, थोड़ा शेयर मेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।